जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग आए हैं राजनीतिक विषय पे थोड़ा सा चर्चा करने। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन पर। इनके राजनीतिक जीवन के विषय में हम लोग जानेंगे, है ना। राजनीतिक जीवन देखिए, इनका जन्म सबसे पहले जान लीजिए। इनका जन्म जो हुआ 1 मार्च 1951 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है ना। राजनीतिक करियर इन्होंने शुरुआत की जेपी आंदोलन से। आप जेपी आंदोलन के बारे में सुने होंगे। जेपी आंदोलन जो छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है? छात्र आंदोलन भी बोला जाता है। छात्र आंदोलन या जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लड़ा गया था। हजारों की संख्या में भीड़ थे गांधी मैदान में। इस गांधी मैदान में जो है ना, इसका नेतृत्व जो कर रहे थे छात्र आंदोलन का जयप्रकाश नारायण थे। नेतृत्व करने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जिसके नाम के ऊपर जेपी आंदोलन भी पड़ा। इसी के नाम के ऊपर पड़ा जेपी आंदोलन, जो 1974 से 77 ईस्वी के आसपास चला था। उस समय केंद्र में सरकार थी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी को सरकार से बेदखल करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, है ना। इस समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर के सरकार में आया था, जबकि वह गरीबी नहीं हटकाकर अन्य चीजों में ही व्यस्त हो गए थे। तो जब जनता उग्र हो गए, छात्र सब उग्र हो गए, उसमें नीतीश कुमार हमारे जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, अब तो ये राज्यसभा चल दिए, ये नीतीश कुमार इस आंदोलन में भाग लिए और यहीं से इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर दी। नीतीश कुमार आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें इसकी पहली जीत सबसे पहली बार उन्होंने 1985 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे यह जीते थे। एमएलए बने थे, विधायक बने थे। पहली बार निर्दलीय विधायक चुन करके आए थे। उसके बाद जनता दल इन्होंने ज्वाइनिंग किए। जनता दल से इन्होंने बाद एक सांसद लोकसभा क्षेत्र से इन्होंने सांसद चुने गए। कब चुने गए सांसद? 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? सांसद बन गए थे। उसके बाद जब इन्होंने पहली बार सांसद बने, उसके बाद लगातार 1991 में, 1996 में, फिर 98 में और 99 में वे सांसद बने। इस प्रकार से यह सांसद और इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे बिहार में फैलते गए। हर एक लोग जानने लगे नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। पूरे राज्य में इनके नाम फैल गए। इसके नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसी समय 1974 के आसपास इन्होंने शादी भी की। 1973 ईस्वी में इन्होंने 1973 ईस्वी में मंजू कुमारी से इन्होंने शादी की। मंजू कुमारी का डेथ भी अब हो चुका है। 2007 में ही इनका डेथ हो गया है। 2007 में इनका क्या हो गया? इनकी पत्नी का निधन हो गया। इनका एक पुत्र है जिसका नाम है निशांत। ये दोनों के एक पुत्र है ना। इनके पुत्र के नाम क्या है? निशांत। याद रखिएगा, नीतीश जी के एक पुत्र हैं जिनके नाम है निशांत कुमार, है ना। ये देखिए, पहली जीत 1989 ईस्वी में जीत करके सांसद बने थे, है ना। केंद्रीय मंत्री जब इन्होंने सांसद बने, पूरा बिहार और देश में इसके नाम जब जाने जाने लगे, तो उसमें केंद्र में सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की। 1998-99 के आसपास अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यह रेल मंत्री बने थे। क्या बने थे? रेल मंत्री। 1998 से 99 तक 1 साल के आसपास ही रेल मंत्री रहे। एक्चुअली घटना उस समय क्या हो गया था? एक हादसा हो गया था 2 अगस्त 1999 को। 2 अगस्त 1999 को गैसाल रेल हादसा पश्चिम बंगाल में हो गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। इसमें क्या होता है? एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के ऊपर चल गया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप इमेज में,
एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के ऊपर किस तरह से चढ़ गए, इस तरह से चढ़ गए थे जिसमें कि हजारों लोगों की मौत हो गई थी। तो उस समय रेल मंत्री हमारे नीतीश जी थे, है ना। तो इन्होंने अपने ऊपर यह जिम्मेदारी को लिया और यह जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेते हुए इन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए। इस तरह के थे नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि यह गलती मेरी है, इसका पूरा जिम्मेदारी खुद पे लिया और मुख्यमंत्री रेल मंत्री के पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। कौन, नीतीश कुमार, है ना। फिर 2001 में भी दूसरा बार बने, 2004 तक रेल मंत्री रहे और उसके बाद यह मुख्यमंत्री, है ना। मुख्यमंत्री जब इनकी शुरुआत हुई तब तो इसका अलग ही भौकाल था, है कि नहीं। 2000 ईस्वी में पहली बार यह मुख्यमंत्री तो बने, पहली बार यह 2000 ईस्वी में बने, लेकिन मात्र 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। कितने दिनों के लिए, 7 दिन मात्र यह मुख्यमंत्री पद पे रहे। यह बहुमत साबित नहीं कर पाए। बहुमत साबित आप समझते होंगे, बहुमत शब्द, है ना। पूरे बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें से आधा यानी 122 सीट जिस पार्टी को हो जाता है, या जो पार्टी 122 सीट कई पार्टी को मिला करके बना लेता है, तो वह क्या बना लेता है, सरकार बना लेता है। यानी 122 विधायक आपके फेवर में होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने फेवर में 122 विधायक को नहीं कर पाने की वजह से बहुमत साबित नहीं हो पाया, जिस कारण से यह 7 दिन के अंदर ही इनको इस्तीफा देना पड़ गया मुख्यमंत्री जी को। उसके बाद जदयू पार्टी का गठन होता है 2003 में। इसमें 3 पार्टी मिल करके बनाता है जदयू पार्टी। एक जनता दल रहता है ना, एक समता पार्टी, एक लोक शक्ति, ये तीनों मिलकर के जनता दल यूनाइटेड का गठन करते हैं। जेडीयू का फुल फॉर्म क्या होते हैं, जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड का गठन करते हैं और इसका नेतृत्व करता नीतीश कुमार बनते हैं। और इसमें इसका चुनाव चिन्ह जो है ना, तीर छाप होते हैं। इसके चुनाव चिन्ह क्या होते हैं, तीर छाप होते हैं। रेल हादसा हो गया। उसके बाद देखिए आगे इन्होंने मुख्यमंत्री है ना, सुशासन का दौर शुरू होता है। इन्होंने जब 2005 ईस्वी में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए, उस समय 2005 ईस्वी में लालू का राज चल रहा था। किसका राज चल रहा था, लालू का राज था, लालू का खौफ था। 15 साल उन्होंने शासन किए लालू जी। और उस समय जो डर और भय का माहौल था, उसमें यह सुनहरे अवसर को लेकर के आए। कौन, नीतीश कुमार। उस समय बहुत ज्यादा लोगों में डर भय, रोड पर निकलते नहीं थे दर्शक। महिलाएं जो है ना, जनता लोग रोड पर नहीं जाते, महिलाएं लोग सुबह जो है ना 6 बजे से शाम 6 बजे के बाद रात में दिखाई नहीं पड़ते थे, रोड पे कोई लोग दिखाई नहीं पड़ते थे। महिला सुरक्षित नहीं थी, पूरा इतना डर का माहौल, गुंडों का राज सब चल रहा था। इसको खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए 2005 ईस्वी में। 5 से 10 का कार्यकाल नीतीश कुमार का बहुत शानदार कार्यकाल रहा। इतना काम किया और इतना एनकाउंटर करवाए गुंडा का, कहीं से बहुत ज्यादा इन्होंने क्या किया, एनकाउंटर करवाए, है ना। अभी हमारे एनकाउंटर के नाम से जानते योगी आदित्यनाथ, है ना। पूरा एकदम माफिया को जो है ना खत्म करके रख देता है। कौन, योगी आदित्यनाथ। ये काम हमारे नीतीश जी 2005 से 10 में कर चुके हैं, है ना। और उस समय तब इसको सुशासन बाबू के नाम से जानने लगे लोग, इसको सुशासन बाबू के नाम से पुकारने लगे। तो नीतीश कुमार का एक नाम पड़ गया था सुशासन, है ना, सुशासन बाबू। सुशासन बाबू के नाम से इसको पुकारा जाता था। किसको, नीतीश कुमार को। 2005 से 10 के कार्यकाल, 10 तक में इतने काम किए कि जब 10 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो बिना उतनी प्रचार किए हुए, बहुत कम, इसको जनता खुशी खुशी वोट दे दी। और फिर इसको जो है ना 2010 में जो है ना मुख्यमंत्री बना दिए। उस समय यह बीजेपी के साथ थे, एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। मुख्यमंत्री पुनः तीसरी बार 2010 ईस्वी में यह बन जाता है। कौन, नीतीश कुमार।
इस प्रकार 2010 से 2014 तक चलता है। आपको पता होगा मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। जब इन्होंने 4 साल समय बिताए, 2014 ईस्वी में लोकसभा का चुनाव था, केंद्र में लोकसभा का चुनाव था, और उस समय लोकसभा में जो है ना एनडीए से उम्मीदवार घोषित किया गया। नरेंद्र मोदी को गुजरात से उठा के केंद्र में लाया गया, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार इस दोनों में पटरी नहीं खाते थे, इन दोनों में उतनी पटरी नहीं खाते थे, दोनों में थोड़ा सा कटाक्ष चलते थे, जिस कारण से जैसे उसको घोषित किया गया कि अगले प्रधानमंत्री अगर 2014 के चुनाव में जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी बनेंगे। इससे नीतीश कुमार को बहुत आहत पहुंची, और नीतीश कुमार ने क्या किया, बीजेपी से साइड लेने का निर्णय करने लगा। इस तरह का निर्णय लेने लगा और ले भी लिया लास्ट में, और मुख्यमंत्री पद से इन्होंने तो इस्तीफा ही दे दिया। तो तत्काल के लिए मुख्यमंत्री बना जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी 2014 ईस्वी में 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि 1 साल बाद 2015 में पुनः चुनाव विधानसभा का होने वाला था, है ना। तो 2015 में चुनाव फिर से होने वाला था। तो मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार थे, जेडीयू पार्टी, यह पार्टी बिल्कुल बीजेपी से नाता तोड़ लिए 2014 में। नाता तोड़ के चला है किसके पास? लालू जी के पास, है ना। इतने दिन लालू जी के खिलाफ रहे। 2005 में लालू जी को ही मुख्यमंत्री से हटा करके यह मुख्यमंत्री पद पर बैठे थे। कौन? नीतीश कुमार। अब पुनः 2014 में यह चल गए किसके साथ? राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के साथ, जो लालू जी के पार्टी है। ये दोनों भाई एक साथ आ गए और यह दोनों मिल करके चुनाव लड़ने का निर्णय किया 2015 ईस्वी में। 2015 में दोनों मिलकर के चुनाव लड़ा और यह चुनाव जीत भी गया। इस समय एक नारा दिया गया, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। ये दोनों मिलकर के जो है ना एक नारा तैयार किया, है ना। ये लालू जी और नीतीश जी दोनों एक साथ आए। इसी समय राजनीति में इसके पक्ष में आए प्रशांत किशोर जी, जो अभी जो है ना एक अलग पार्टी बना करके घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर, इस प्रशांत किशोर इसमें लालू जी का साथ और नीतीश जी का साथ दिए थे। उन्होंने जो है ना बहुत सारे स्ट्रेटेजी बनाने में, चुनाव कैसे लड़ा जाए, किस तरह से लड़ा जाए, पूरा कैंपेन संभाला। कौन? प्रशांत किशोर। चूंकि प्रशांत किशोर इससे पहले 2014 में जो है ना वह मोदी जी के साथ थे। अब मोदी जी को जब चुनाव जिता दिए और उसके बाद मोदी जी के साथ अमित शाह थे। यह जो है ना अमित शाह और प्रशांत किशोर, इन दोनों में थोड़ा सा तू में हो गया, मतलब कि अच्छा से पटरी नहीं बैठा। जब अच्छा से पटरी नहीं बैठा तो प्रशांत किशोर जो है ना मोदी जी को छोड़ करके, उनका साथ छोड़ करके चला है किसके पक्ष में? नीतीश जी के पक्ष में। और इसके साथ एक नारा दिया, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। फिर ये बहुत पॉपुलर नारा उस समय का था 2015 का, और बहुत कैंपेन किया, हर घर जाके प्रचार किया, हुमस के प्रचार किया, और सीट लेके आए 178। कितने सीट लेके आए? 178, एकदम बहुमत की सरकार। जहां सरकार बनना था मात्र 122 सीट चाहिए। सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए? 122। हुआ कितना? 178 सीट आ गए इसको, ये दोनों को। दोनों दो भाई और दोनों तबाही, है ना। इस तरह का ये काम करते थे, दो भाई और दोनों तबाही। 2015 के विधानसभा चुनाव महागठबंधन की जीत हुई और नीतीश कुमार की फिर से सत्ता में वापसी हुई, क्योंकि 1 साल जीतन राम मांझी थे इससे पहले, है कि नहीं। उसके बाद वापसी हुई फिर से नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। तो देख लीजिए इनका शपथ ग्रहण हो गया। तो आपको 2000 में एक बार शपथ लिया, आप ध्यान से देखिए। 2005 में शपथ लिया, 2010 में शपथ लिया 3 बार, फिर 2014 में एक बार हुई थी, 2015 में फिर से यह जीत करके किसको मुख्यमंत्री बना दिए? नीतीश कुमार को,
है ना। तो ये 2015 तक के हुआ। अब आगे देखिए, अब इनका घटना आगे के जैसे आता है 2017, है ना। 2017 ईस्वी आते आते उस समय क्या हुए, लालू जी और लालू जी के बेटा तेजस्वी, लालू जी के बेटा का नाम कौन है, क्या है, तेजस्वी, और तेज प्रताप भी है, 2 लड़का इनका है। तो तेजस्वी पर जो है ना भ्रष्टाचार का आरोप सब लगने लगा। तेजस्वी पर, लालू जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगे। आरोप जब लगने लगे तो नीतीश कुमार जब इसका आकलन किए तो उनको लगे कि नहीं, ये गलत आदमी है, ये क्या है, गलत आदमी है। 15, 16 और 17 3 साल के अंतराल में वह फिर से क्या हुए, लालू जी का साथ छोड़ दिए। लालू जी का साथ क्या कर दिए, छोड़ दिए। फिर चल दिए कहां, बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ पहले भी थे, फिर से चलाए किसके साथ, बीजेपी के साथ। तो जेडीयू और बीजेपी ये दोनों मिलकर 2017 में पुनः जो है ना सरकार बनाई। 2017 में मुख्यमंत्री कौन बना, तो नीतीश कुमार, है ना। ये मुख्यमंत्री पद छोड़ता नहीं था, हमेशा पार्टी कहीं का भी हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। पार्टी जो भी हो, साथ में जो भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन रहेगा, नीतीश कुमार। तो 2017 में, उसके बाद 17 के बाद फिर 2020 में चुनाव होना था। 2020 का चुनाव लड़ा गया, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। किसके साथ मिलकर के, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, और 2020 का चुनाव जीत भी गया बीजेपी के साथ मिलकर के। आरजेडी को परास्त किया, कांग्रेस उधर था, सबको परास्त करके फिर से मुख्यमंत्री कौन बनता है, नीतीश कुमार। तो 2020 में फिर जाके शपथ लिए, क्या, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का, है ना, चुनाव दोबारा। उसके बाद 2 साल रहता है इसके साथ, कितने साल, 2 साल रहता है, 20-21 कंप्लीट करता है। जैसे 2022 आता है उस समय क्या होता है, इनका जो है ना बीजेपी से थोड़ा सा डगमग होने लगता है ना। बीजेपी से सही से पटरी नहीं खाता है, किसके साथ, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच। जब पटरी नहीं खाता है अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच, जब सही से नहीं बनता है तो फिर यह इनका साथ छोड़ता है बीजेपी का, बीजेपी को साइड करता है, चला जाता है किसके साथ, आरजेडी के साथ। तो 2022 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर के फिर एक बार सरकार बनाता है। उधर से इस्तीफा दिया और इधर आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बना लिया। कौन ईस्वी में, 2022 ईस्वी में। जब इस तरह से इधर से पार्टी बदल के उधर और उधर से इधर, मतलब आरजेडी में कभी मिलकर के सरकार बनाता था तो कभी बीजेपी के साथ मिलकर के, इस तरह से जब दल बदल बदल के सरकार बनाने लगा तो इसका एक स्पेशल नाम दिया गया, पलटू राम। क्या नाम दिया गया, पलटू राम। हमारे नीतीश चाचा को पलटू राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पलटू राम। यह कब किस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ले यह खुद उसको भी पता नहीं रहता है। सुबह उठा पता चलता है, मन किया बीजेपी के साथ सरकार बना लिया। शाम को मन किया आरजेडी के साथ सरकार बना लिया, है ना। इसके दोनों जेब में, एक जेब में शपथ पत्र और एक जेब में इस्तीफा वाला पत्र रहता है। एक बार इस्तीफा देता है राज्यपाल को और दूसरे हाथ से दे देता है क्या, शपथ ग्रहण। बस एक साइड इस्तीफा, सुबह को इस्तीफा दिया, शाम में शपथ ग्रहण है मेरा। मुख्यमंत्री कौन रहेगा, नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री का पद जो है ना नहीं छूटेगा, चाहे जिधर भी है। तो ऐसे है नीतीश कुमार। 2024 में भी जो है ना, देखिए 9वीं बार जो है ना इन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। फिर से यह आ गए बीजेपी के साथ। किसके साथ आ गए, बीजेपी के। 2022 में तो जदयू आरजेडी हुआ है, जदयू आरजेडी 2022 में बस कुछ ही दिन तो चला, कुछ ही साल तो चला। 22 से 23, 23 से जैसे आया 24 में कहा कि फिर से आरजेडी गड़बड़ है, लालू जी गड़बड़ है, तेजस्वी जी बढ़िया नहीं है। उप मुख्यमंत्री बने थे तेजस्वी जी, है ना, तेजस्वी जी बढ़िया नहीं है, एकदम भतीजा को छोड़ता है, चचा भतीजा का जो है ना रिलेशन निभाता है ना। लालू जी और नीतीश जी दोनों भाई का, 2 भाई दोनों तबाही वाला काम, है ना। तेजस्वी जी को बनाता है उप मुख्यमंत्री, लेकिन 24 में फिर उसको कहता है तू अभी बच्चा है। तेजस्वी को क्या कहता है, तू अभी
बच्चा है, तू अच्छा आदमी नहीं है, बस छोड़ के चल दिया किसके साथ? बीजेपी के साथ। 2024 में 9वीं बार फिर शपथ लेता है, बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए में शामिल होता है। बीजेपी, जदयू, है ना, उसके बाद बाकी जो भी पार्टी थी इधर 3-4 और पार्टियां, हम पार्टी थे, उसके बाद आपका जो है ना ये चिराग पासवान का पार्टी है ना, ये सब मिल करके जो है ना एनडीए में मिल करके शामिल होकर के सरकार बना लेती है 2024 में। 2024 में फिर से क्या बना लिया? सरकार बना ली, है ना। उसके बाद 2025 में फिर आता है विधानसभा का चुनाव। 2025 में फिर आता है किसका चुनाव? विधानसभा का चुनाव होता है। तो बीजेपी के साथ मिला हुआ है, बीजेपी के साथ मिल करके चुनाव जीतता है। 2025 में बहुत प्रचंड जीत उभर करके आता है, 202 सीट उठा के लाता है। जहां सरकार बनानी थी 122 में, सीटें कितनी मिलती है इसको? 202, है ना। एनडीए को कितने सीट की प्राप्ति होती है? 202। प्रचंड जीत के साथ यह आती है और नीतीश कुमार के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जाता है 2025 का। और मोदी जी ऐलान कर दिए हैं कि 25 में फिर मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? नीतीश कुमार। तो जैसे जीत करके आते हैं फिर से मुख्यमंत्री का शपथ लेने पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार कि भाई मुख्यमंत्री हमें बना दीजिए, है ना। तो 2025 में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले हमारे नीतीश चाचा जी, है ना। सबसे ज्यादा बार 10 बार मुख्यमंत्री पद का क्या लिए है? शपथ लिए हैं। तो याद रखिएगा जीके के तौर पे, है ना। और इनके नीति सहयोग 2005 से लेकर के 2026 तक चला। अब 2026 में अब अपने बेटे को यह राजनीति में एंट्री धीरे धीरे बैकडोर से करवा रहे हैं और खुद निर्णय बनाए हैं राज्यसभा जाने का। ये नीतीश जी, है ना। यहाँ देखिए क्या अच्छा से दोनों में बन रहा है। ये तो गड़बड़ है। यहाँ देखिए, ये हमारे जो है ना, ये गड़बड़, ये हमारे क्या प्रधानमंत्री जी हो गए और ये हमारे मुख्यमंत्री जी हो गए। और दोनों के बीच देखना प्रेम कितना उभर रहा है। ये प्रेम है 2025 का। ये प्रेम कब का है? 2025 का, है ना। दोनों में पटरी बढ़िया चल रहा है और चुनाव लड़ा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर, है ना, ये है अंतिम विदाई का, है ना। यहाँ पर सम्राट चौधरी जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री वर्तमान का है ना, नीतीश जी, जो कि एकदम शारीरिक स्थिति भी इसका अब थोड़ा सा डामाडोल होने लगा है, उतनी स्थितियां नहीं रही शारीरिक स्थिति। और भाषण तो अजीबोगरीब बीच बीच में दे देते हैं। आपको पता होगा कि विधानसभा में किस तरह के भाषण कई बार दे चुके हैं, बहुत अजीबोगरीब, कब क्या बोल जाते हैं पता नहीं रहता। इसका आभास बीजेपी को है कि मुख्यमंत्री जी अब उतनी स्वस्थ नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद बहुत ही गरिमा का पद होता है। अगर वहां पे कुछ गड़बड़ करते हैं तो फिर वह पूरे राज्य का नाम खराब होता है, पूरे देश का जो है ना, देश में जो है ना एक निगेटिव इमेज जाता है। तो यह बीजेपी इस बात को भली भांति समझ रही है। खुल के कुछ नहीं बोला जा रहा है, लेकिन अंदर अंदर सारा कांड हो रहा है। यह सारा करा धरा बीजेपी का है। नीतीश जी को जो है ना भेज रहे हैं राज्यसभा। अब बोलवा रहे हैं नीतीश जी से ही कि बोल दीजिए हम स्वतः जाना चाहते हैं राज्यसभा, है ना। नीतीश जी अपने मन से कहाँ चल दिए? राज्यसभा की ओर चल दिए हैं और अपने बेटे को राजनीति में एंट्री करवा दिए हैं। यहाँ पे राज्यसभा के लिए पर्चा भर रहे हैं, है ना। चलिए, तो 2024 में जो है ना यह संसद की ओर शुरुआत कर दी और अपने बेटे को, ये रहा इनका बेटा निशांत, इनके बेटे का नाम क्या है? निशांत का राजनीति में एंट्री। वर्तमान में देखिएगा स्थिति कुछ ही दिन की बात है, 2-4 दिन पहले निशांत जी को जदयू पार्टी में शामिल किया गया। इसको प्रमुख के जदयू में जो है ना प्रमुख के पद पे इसको बैठाया जाएगा
और इसके नेतृत्व में सारा काम होगा, है ना। नीतीश कुमार जी हालांकि बोले हैं हम जा रहे हैं सांसद में, लेकिन यह सरकार मेरे नेतृत्व में चलेगा, हम वहां से देखरेख करते रहेंगे। अभी तक मुख्यमंत्री का पद कौन लेगा या किसके कोटे में जाएगा, बीजेपी का कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा कि जेडीयू का कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा, यह बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है ना। तो जैसे बात क्लियर होगी हम फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे मुख्यमंत्री के ऊपर। तो आपको उम्मीद है यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जाने होंगे, समझे होंगे। अगर किसी और राजनेता के ऊपर किसी टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करके बतला सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।